दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि HMI का प्रोग्राम अपने USB में कैसे ले सकते हैं और USB से प्रोग्राम HMI में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीन्स USB के थ्रू HMI में प्रोग्राम अपलोडिंग और डाउनलोडिंग हम आज करना सीखेंगे। हम ये भी कर सकते हैं USB का प्रोग्राम हम HMI के थ्रू अपने PLC में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इस PLC का प्रोग्राम मैं चाहूँ तो अपने USB में भी ले सकता हूँ। तो आज सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इसमें जो HMI में प्रोग्राम है अपने USB में कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक कम्युनिकेशन का केबल है, मैं इसको निकाल देता हूँ। सिंपली प्रोग्राम ट्रांसफ़र करना है तो केवल मैं इसी के लिए बात करता हूँ। तो मेरे पास एक USB पोर्ट है और ये मैं यहाँ पे अपना पेन ड्राइव इंसर्ट करता हूँ और देखेंगे ये मेरा पेन ड्राइव इंसर्ट हो चुका है। इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे फाइल चेकिंग करेगा और सबसे पहले जो मेरे पास यूएसबी को मैं फॉर्मेट कर देता हूँ सो डेट आपको पता चले कि हाँ वाकई यूएसबी में यहाँ पे कुछ नहीं था। तो मैं फॉर्मेट करने के लिए कि HMI के किसी भी कॉर्नर पे एक कॉर्नर पे इसको प्रेस करके रखिए। ये इसका प्रोग्राम है, बाय डिफ़ॉल्ट ये इसमें ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट करता हूँ, किसको, अपने यूएसबी को फॉर्मेट करता हूँ सो डैट आप समझ पाएँ कि कैसे वाकई ये रियल फैक्ट है। तो सबसे पहले मैं सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग को यस कीजिए। यस करने के बाद सिस्टम सेटिंग में जाना है। अब सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो फाइल मैनेजर है यहाँ पे चले जाइए और यहाँ फॉर्मेट पे चले जाइए। मैं यूएसबी को फॉर्मेट करना चाहता हूँ, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। मैं यूएसबी को फॉर्मेट करना चाहता हूँ और सिंपली इसको यस कर दीजिए और देखेंगे कि मेरा यूएसबी फॉर्मेट हो रहा है और यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। जैसे ही फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगा ब्लिंक होना बंद हो जाएगा। इसमें एक लाइट है। अभी देखेंगे कि मेरा फॉर्मेट सक्सेसफुल, सिस्टम विल बी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट। तो अब इसको रीस्टार्ट करने दीजिए। अभी क्या हुआ, मेरा यूएसबी फॉर्मेट हो चुका है और सिंपली इसे ओके कर दीजिए। अब दोबारा से मैं यहीं पे इसको प्रेस करता हूँ, यहाँ पर प्रेस करके रखी है 3 सेकंड के लिए। जैसे ही 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो एक ऑप्शन खोलेगा इंटरनल HMI की सेटिंग के लिए। दोबारा से सेटिंग मोड में जाइए और यहीं से मैं सिस्टम सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पर फाइल मैनेजर पे जाता हूँ और यहाँ पे कॉपी पे जाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखेंगे HMI USB, क्योंकि USB लगा रखा हूँ इसीलिए USB दिखा रहा है। हटा देता तो USB नहीं दिखेगा। मैं सिंपली ओके कर देता हूँ तो HMI दिखा रहा है। दोबारा से मैं USB लगा दूंगा तो यहाँ पे USB दिखने लगेगा। तो देखेंगे अभी यहाँ पे फाइल सिस्टम चेकिंग कर रहा है। जैसी चेकिंग कर लेगा तो USB। अब यहाँ पे ये डायरेक्टरी होता है। अब ये बोलेगा कि HMI का प्रोग्राम मैं USB में लेना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक बार थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ सो डैट आपको सारे पॉइंट बेहतर तरीके से दिखे हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे मुझे HMI का प्रोग्राम USB में लेना है तो मैं HMI को सेलेक्ट करूँगा और 2 टाइम्स सेलेक्ट करेंगे तो एक मेरे पास एक डायरेक्टरी बनेगा HMI 000। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब ये प्रोग्राम मुझे USB में ट्रांसफ़र करना तो मैं यहाँ पे USB को सेलेक्ट करता हूँ और USB में एक न्यू फोल्डर बन जाएगा। ये जो HMI 00 और USB में ये जो फोल्डर बन रहा है ना, इसको डायरेक्टरी बोलते हैं। और सिंपली क्या कीजिए, इसको कॉपी करने के लिए कमांड देंगे तो ये पासवर्ड पूछेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका पासवर्ड रहता है 1 से लेके 8 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और सिंपली इंटर कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब ये देखेंगे कि फाइल मेरा ट्रांसफ़र हो गया और इस मेरे HMI में इस मेरे USB में एक प्रोग्राम ट्रांसफ़र हो गया, आ गया है। अब मैं इसको दोबारा से, अब देखिए मैं इसके होम पोजीशन पाता हूँ। अगर मैं इसको चेक करूँगा ना, अभी मैंने इसको फॉर्मेट किया, अगर मैं अपने लैपटॉप में लगा के इसको चेक कराऊँ ना तो देखेंगे कि मेरे पास एक डिफरेंट लुक का प्रोग्राम आया होगा, डिफरेंट टाइप का। और मैं इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे अपना एक USB पोर्ट लगाता हूँ और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद इसको कैंसिल कर देता हूँ और सी ड्राइव में जाता हूँ और यहाँ पे USB और यहाँ पे देखेंगे HMI, यहाँ पे देखेंगे तो HMI 0 और इस तरीके से कुछ मेरे पास एक प्रोग्राम आ गया है। अब इस प्रोग्राम को दोबारा मैं, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक और प्रोग्राम है तो मैंने एक PLC पर प्रोग्राम डाला, एक और प्रोग्राम मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ और देन आफ्टर मैंने दोनों प्रोग्राम को लोड करके दिखाऊंगा। तो दोबारा से मैं करने के लिए यहाँ पे एक केबल लगा देता हूँ, प्रोग्रामिंग केबल लगा देता हूँ और एक दोबारा से एक दूसरा प्रोग्राम ट्रांसफ़र करता हूँ सो डैट आप समझ पाएँ बेहतर तरीके से। और इसीलिए मैं ये सारे पॉइंट्स कर रहा हूँ। तो मैं USB में जाता हूँ और मेरे पास
सॉरी और भी प्रोग्राम है जो मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और एक और प्रोग्राम ये वाला मैं अपने इसको ओपन करता हूँ और अपने HMI में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ओके, इस भी प्रोग्राम को हम USB में लेंगे। अभी मैं USB निकाल देता हूँ। मैंने दिखाया कि किस तरीके से प्रोग्राम आया था। प्रोजेक्ट में जाता हूँ और दोबारा से डाउनलोड करता हूँ। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि PLC में कैसे ट्रांसफ़र करोगे USB के थ्रू, बट थोड़ा उसके लिए पैसेंस रखना होगा कि उसको भी हम कैसे करेंगे। तो सिंपली मैं एक बार दोबारा से ट्राई करता हूँ और यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम को इसमें जाने दीजिए। ये मेरा पूरा प्रोग्राम इसमें ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने के बाद अभी देखेंगे कि यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम आ गया। मैं इसको लैपटॉप को हटा देता हूँ और दोबारा से क्या करता हूँ, इस केबल को भी हटा देता हूँ और यहाँ पे USB को इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास ये प्रोग्राम है। ठीक है, फाइल चेकिंग कर रहा है। दोबारा से वही प्रोसीजर अपनाना है। इसको भी कॉपी करने के लिए तो किसी भी कोने पे और इसको कुछ 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखिए और जैसे ही प्रेस करके लेके रखेंगे तो इसकी सेटिंग खुल जाएगी। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ सो डेट आपको दिख पाए सारे पॉइंट्स। ओके, और इसके बाद सिंपली सिस्टम सेटिंग को जाइए, यस कीजिए, यहाँ पे सिस्टम सेटिंग में जाइए, यहाँ पे फाइल मैनेजर पे और फाइल कॉपी पे जाइए। अभी भी मैं HMI का प्रोग्राम USB में लेना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस HMI के प्रोग्राम को सेलेक्ट करूँगा, USB सेलेक्ट करूँगा। ऑलरेडी HMI 00 मेरे पास है एक प्रोग्राम, एक और डायरेक्टरी बना रहा हूँ, इसका ही प्रोग्राम ले रहा हूँ और यहाँ पे कॉपी करेंगे तो दोबारा से क्या पूछेंगे, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 और सिंपली इसको यस कर दीजिए। ओके, अब देखेंगे कि मेरे पास 2 प्रोग्राम ऑलरेडी आ चुका है और मैं इसको बैक करके दिखाऊं तो मेरे पास ये एक डिफरेंट प्रोग्राम है। ये मेरे पास प्रोग्राम है। मैं इस प्रोग्राम को इरेज करके जो इसके प्रीवियस प्रोग्राम लिया था वो डाउनलोड करना चाहता हूँ। ओके, चाहे मैं इसको फॉर्मेट भी कर सकता हूँ और USB को मीन्स इस HMI को। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके रखिए, किसी भी कोने पे 3 सेकंड तक क्लिक करना है, सिंपली ओके कर दीजिए, यस कीजिए और यहाँ से सिस्टम सेटिंग में जाइए और यहाँ पे फाइल मैनेजर में चाहिए। मैं अगर चाहूँ तो HMI को फॉर्मेट भी कर सकता हूँ या फिर उस प्रोग्राम को यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ। अगर मुझे फॉर्मेट करना हो तो सिंपली HMI को यहाँ पे श्योर करके इसको फॉर्मेट कर दीजिए। HMI फॉर्मेट जैसे ही करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और पासवर्ड और सिंपल यस ओके। अब फॉर्मेट सक्सेसफुली, सिस्टम विल बी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट, ओके कर दीजिए। अभी देखेंगे कि HMI में मेरे पास कोई प्रोग्राम नहीं है और HMI मेरी फॉर्मेट हो चुकी है जो फैक्ट्री रीसेट पे है। दोबारा से इस कॉर्नर पर प्रेस करता हूँ और अपने HMI का दोनों प्रोग्राम जो इससे लिया था इसी में ट्रांसफ़र करूँगा। सिस्टम को गो टू सिस्टम मेनू में जाता हूँ और ओके करता हूँ, यहाँ पर सिस्टम सेटिंग और फाइल मैनेजर में जाता हूँ और फाइल कॉपी पे जाता हूँ। अब मुझे USB से प्रोग्राम किस में डालना है, HMI में डालना है। तो ये एरो इधर भेज रहा है ना, तो ये सोर्स है, मुझे USB से देना है। USB को सेलेक्ट कर दूंगा और पहला प्रोग्राम मैं ट्रांसफ़र करता हूँ किस में, HMI में। HMI को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको HMI में एक डायरेक्टरी बनाता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद HMI स्क्रीन डाटा हैज़ बीन मॉडिफाई, यस ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो मैंने प्रोग्राम इससे कॉपी किया था वो मैंने इसी में लोड कर दिया और इसको ओके करेंगे। मेरे पास ये जो PLC ब्लॉगर का ये प्रोग्राम था, तो ये आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप प्रोग्राम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिंपली। ओके, ये कम्युनिकेशन, क्योंकि ये अलग अलग प्रोग्राम तो अलग अलग PLC के साथ कम्युनिकेशन होना था, इसके लिए कम्युनिकेशन एरर दिखा रहा है। बट डोंट वरी, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोग्राम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने इस कॉर्नर पे 3 सेकंड के लिए दबाया और सेटिंग पे इसको सेलेक्ट किया, गो टू सिस्टम मेनू को यस करता हूँ। अभी मैं दूसरा प्रोग्राम डालना चाहता हूँ तो सिस्टम सेटिंग में जाता हूँ, फाइल मैनेजर पर जाता हूँ और फाइल कॉपी पे जाता हूँ और मुझे क्योंकि USB से HMI में डालना तो USB को सेलेक्ट करता हूँ और USB में मैं ये वाला HMI 001 वाला प्रोग्राम मैं इस HMI में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और सिंपली इसको कॉपी कर दूँगा। कॉपी करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। अभी मैंने जो दूसरा प्रोग्राम लिया था, अभी देखेंगे कि ये प्रोग्राम मेरा क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। और इस तरीके से क्या कर सकते हैं, USB का प्रोग्राम आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास USB और HMI के बीच में प्रोग्राम का अपलोडिंग और डाउनलोडिंग कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा, अगर मेरे पास ये PLC है तो इस PLC में जो प्रोग्राम चल रहा है वो मैं अपने USB में कैसे लूँगा और एक USB से प्रोग्राम अपने PLC में कैसे ट्रांसफ़र करूँगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।